हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग आए हैं लोहागढ़ धाम, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं भीम कुंड वगैरह जो भी यहाँ पे प्रसिद्ध चीज़ें हैं। और ये यहाँ का मार्केट अभी बारिश के टाइम में यहाँ से झरना चलता रहता है और पानी इसके अंदर गिरता रहता है पूरा, और ये साफ़ रहता है बिल्कुल पानी। और अभी तो बारिश का टाइम नहीं है, तो ऐसे गंदा हुआ पानी इकट्ठा रहता है इसी के अंदर। उसमें पांडवों के शस्त्र गले थे। शस्त्र गले थे। कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से आए हैं, गोवला से ही। कहाँ से? गोवला चलाना। चन्नाना। बाहर जो कुंड है वो सूर्य कुंड है। हाँ। ये भीम कुंड है। बाहर वो कुंड नहीं है, वो हवन कुंड है। जो अभी स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी थे ना, उन्होंने यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया था, सोने की बेदी बना के। क्या किया? प्रायश्चित यज्ञ। क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का मानवर्धन किया था, इसलिए उनको प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ा। तो सोने की बेदी बनी। तो यज्ञ में उन्होंने सूर्य भगवान को निमंत्रण दिया कि भगवान आप मेरा यज्ञ संपन्न करा देंगे। तो भगवान यहाँ नारायण रूप में आ गए, साथ में उनकी पत्नी भी आ गई। यज्ञ संपन्न हो गया, बड़े बड़े ऋषि आ गए। तो फिर भगवान परशुराम जी सोचे कि इन ऋषियों को दक्षिणा किस चीज़ के लिए जाए। तो उनके दिल में है कि सोने की दक्षिणा देंगे, लेकिन बेदी तो गर्म थी, हवन हुआ था। तो उसको ठंडा करने के लिए गौमुख से जो पानी आ रहा है, ये भगवान परशुराम जी का निकाला हुआ है। ये निकला त्रिकोण से। त्रिकोण से जो जल निकलता है, त्रिकोण का मतलब समझते हैं? एक तो ऐसे सीधा होता है, ये त्रिकोण से जो जल निकलता है वो अग्नि जल निकलता है, अग्नि को शांत करने वाला। तो बेदी को शांत किया गया, शांत करके उसके खंड किए गए, खंड करके ऋषियों को बांट दिए। तब से ये पानी 24 घंटा चल रहा है। तो आप कहोगे ये पानी आप कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा ब्रह्मकुंड से। आप इस टाइम ब्रह्मकुंड पे खड़े हो, आपके नीचे ब्रह्मकुंड है। 72 किलोमीटर में, यानी 24 कोस में। यहाँ हाँ, यहाँ भाद्य में परिक्रमा लगती है 24 कोस की। हाँ, सुना होगा आपने। तो वो किस चीज़ की लगती है? वो लगती है ब्रह्मकुंड। 24 कोस में ब्रह्मकुंड है। धरती का सबसे पहला तीर्थ है। ये क्या है? धरती का सबसे पहला तीर्थ है। कैसे है पहला तीर्थ? धरती पे सबसे पहला अवतार लिया भगवान विष्णु ने। और कौन सा अवतार लिया? मत्स्य अवतार, मगरमच्छ का। क्यों लिया? मगरमच्छ का अवतार क्यों लेना पड़ा उनको? ये जो कुंड है ना 24 कोस में, ये पहले ओपन था। क्या था? ओपन। 24 कोस में ये कुंड था, ब्रह्मकुंड कहते थे। तो एक शंखासुर बोल के एक दानव हुआ, वो हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो सारे लेके इस कुंड में घुस गया। बैठ जाओ। और भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठने के लिए इस कुंड में घुस गया वो। तो सारे देवता चिंतित हुए, बोले भगवान एक ब्रह्मकुंड है और उसमें एक शंखासुर बोल के एक दानव है, वो सारे ग्रंथ ले गया, वो आपकी गद्दी पे बैठना चाहता है और इस कुंड में घुस गया। तो भगवान बोले, विष्णु बोले इसका उपाय करेंगे। तो उन्होंने मगरमच्छ का अवतार लिया और इस कुंड में उतर गए। तो उसको जब मारने लगे तो उसने प्रार्थना की कि भगवान गलती तो हो चुकी, मौत निश्चित है, लेकिन मरने के पहले मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। बोले बोलो क्या चाहते हो? बोलो मैं मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, भूले नहीं। तो भगवान विष्णु बोले कि आज से शंखासुर से शंख बन जाओगे। क्या बन जाओगे? शंख बन जाओगे। जहाँ भी किसी देवता की आरती होगी वो तुम्हारी ध्वनि द्वारा ही आरती होगी। तो कहीं भी आरती होती है शाम को तो शंख बजते हैं, वो शंखासुर है। अभी आप इधर से जाओगे ना तो सूर्य मंदिर आएगा। तो सूर्य मंदिर में एक चौकी पे शंख है, विकराल रूप में बैठा है वो। उसकी 2 आंखें हैं, शंखासुर है वो, विकराल रूप में यहाँ। तो उसको वरदान मिल गया। तो ये पानी जब भगवान विष्णु इस कुंड में उतरे तो इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन से आदमी को मोक्ष मिलने लग गए। तो फिर सारे देवता चिंतित हुए, बोले भगवान ये सारी सृष्टि उसको कर दी। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले इसका उपाय मैं करूँगा। तो कभी आप खाटू बाबा की या जीन माता की आरती पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन आएगी, श्री माल केतु में ज्योति विराजे। क्या आएगी? श्री माल केतु में ज्योति विराजे। तो ये माल केतु क्या है? माल केतु ये पर्वत है, इनका नाम है माल और केतु जो पर्वत है। ये दोनों भाई तपस्या में बैठे हुए थे ब्रह्मा जी के, कि भगवान हमें भी ऐसा वरदान दो कि लोग हमारी भी पूजा करें। तो भगवान इनको बोले जाओ तुम्हारा समय आ गया। एक ब्रह्मकुंड है 24 कोस में,
उसके ऊपर जाके बैठ गए। तो ये पर्वत आके इस कुंड को ढक दिए। तो ये जब ढके तो इसमें से 6 धाराएं ऑटोमेटिक निकल गई और 7वीं धारा यहाँ भगवान परशुराम जी निकाल गए। तो ब्रह्मकुंड, हाँ, तो ब्रह्मकुंड की 7 धाराएं बह रही हैं। तो ये जो परिक्रमा करते हैं ना, ये 7 धाराओं से नहाते हैं परिक्रमा करते हुए। तो एक तो ये गौमुख से हैं, बाकी हाँ, मैं बताता हूँ। तो इन 7 धाराओं से नहाते हुए 8-10 लाख यात्री हर साल परिक्रमा करते हैं। कितने? 8-10 लाख यात्री। तो इस परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे परिवार में किसी के हाथ से कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिससे मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो एक आदमी इन 7 धाराओं से नहा के कई पीढ़ियों को दोष मुक्त कर जाते हैं, कई पीढ़ियों का उत्थान कर जाते हैं। इसलिए लोग परिक्रमा करते हैं। इस कुंड में नहाने से क्या होता है? जो बाहर है, इसमें नहाने से हमारे शरीर में कोई हारी बीमारी पीड़ा होती है ना, वो शांत हो जाती है। लेकिन इसका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन का मतलब कि तुम नहा के 5 मिनट एकांत में बैठ जाओ आसन लेके और आंखें मीच के अपने शरीर में चले जाओ और ढूंढो शरीर में कि मेरे शरीर में इस कुंड में नहाने से क्या परिवर्तन हुआ। गौर करोगे तो आपको पता पड़ेगा। लेकिन लोग आते हैं, कूदे, नहाए धोए, भाग गए, निकल लिए। तो किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तभी तो उसका ज्ञान होता है हमें। तो अध्ययन नहीं करते लोग। तो ये 7 धाराएं कहाँ बह रही हैं? किरोड़ी धाम, उदयपुर वाटी के पास पहाड़ों में किरोड़ी धाम। वहाँ 2 कुंड हैं। कितने गदागद पानी निकल रहा है। खेती करते हैं लोग। इस पानी से भी खेती हो रही है। आम के बाग है ना, ये पानी वहाँ जा रहा है। 24 घंटे चलता नहीं है। इस साइड में निकल रहा है, देखना आप, गदागद चल रहा है। जो भस्मी विसर्जन करते हैं, हमारे बुजुर्गों की भस्मी लाते हैं ना, उसमें विसर्जन होती है। इस साइड में निकल रहा है। किरोड़ी, शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर महादेव, खोरी कुंड, शोभावती और लोहागढ़, ऐसे ब्रह्मकुंड की 7 धाराएं बह रही हैं। ये इसी 24 को इसी 24 परिक्रमा में आ गए। यहाँ जब भगवान सूर्य आए थे नारायण रूप में, तो ये जगह इनको बहुत अच्छी लगी। तो ये बोले मैं पूरी दुनिया में बैठा हूँ लेकिन अकेला बैठा हूँ, मेरी पत्नी के साथ मेरा कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ सपत्नी आए थे जब, तो यहाँ वो सपत्नी विराजमान हो गए। पूरे विश्व में 44 मंदिर हैं सूर्य भगवान के, सब में सूर्य भगवान अकेले और तेजस्वी रूप में बैठे हैं। तेजस्वी रूप का मतलब प्रकाशित रूप। यहाँ नारायण रूप में बैठे हैं अपनी घरवाली के साथ, जो माता छाया है, जो शनि महाराज की माँ है। सूर्य भगवान के 2 पुत्र हैं, यमराज और शनि। तो यहाँ शनि महाराज की माँ बैठी है। तो ये जो तीर्थ है धरती का सबसे पहला तीर्थ है, धरती का, क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ सबसे पहला अवतार लिया। भगवान परशुराम जी ने यहाँ प्रायश्चित किया, फिर यहाँ पांडव आए। पांडव आए बाद में आए। यहाँ 2 दफे आए पांडव। एक तो उनको 1 साल का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास में कहा गया था कि 1 साल में अगर आपको कोई पहचान जाएगा तो 13 साल की सजा हो जाएगी। तो पांडव बैराट नगर पड़ता है अलवर जिले में, अलवर है ना, हाँ, वहाँ बैराट नगर है। बैराट नगर, हाँ। तो बैराट राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो राजा बैराट का एक साला था किचक, हाँ, बड़ा बलवान था। तो उसकी नज़र द्रौपदी पे पड़ गई। तो भीम ने किचक को मार दिया। मारने से राजा सोचा ऐसा कौन बलवान है जो मेरे साले को मार सकता है, इनका पता करो। तो पांडवों को पता था अगर राजा बैराट हमें पहचान गया तो 13 साल की सजा फिर हो जाएगी। क्यों 12 साल का कारावास तो वो लोग काट चुके थे, अज्ञातवास काट रहे थे, अंतिम समय चल रहा था। तो वो लोग, हाँ, तो वो लोग भाग के यहाँ आ गए। चंद दिन बचे थे उनके, कोई 15-20 दिन। वो भाग के यहाँ आ गए। यहाँ है तो यहाँ कुंड भी था, मंदिर भी था, लेकिन यहाँ आगमन नहीं था। जैसे आज आ रही ना पब्लिक, क्यों नहीं था? कि इस कुंड में आम आदमी को नहीं नहाने देते। राजा रजवाड़ों के राज थे, सूर्यवंशी नहाते थे। कौन नहाते थे? सूर्यवंशी। क्यों? सूर्य भगवान की दर्शन वही करते थे। पहले राजा रजवाड़ों के राज थे। तो यहाँ आगमन नहीं। तो पांडव रात को तो इन पहाड़ों में घूमते थे और सुबह यहाँ एक गुफा है सामने, हाँ, वो गुफा देख के उसमें आके प्रवेश कर जाते थे। एक पत्थर है, वो पत्थर लगा गए, वो नीचे से रास्ता है। तो अपना समय बिताए, फिर चले गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए। जीतने के बाद उनकी इच्छा हो गई कि सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाएंगे।
तो जब हिमालय में जाने लगे तो भगवान कृष्ण जी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर ली? बोले भगवान हम तो सब कुछ छोड़ के हिमालय में जा रहे हैं। बोले अच्छी बात है, लेकिन तुम हिमालय में तो जा रहे हो, जब तुम मरोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से गुरु और भाइयों की हत्या हुई है। तो उन्होंने पूछा रास्ता बताओ भगवान मोक्ष का। तो भगवान ने कहा कि तीर्थों में जाओ और जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारे शस्त्रों को धोओगे और ये शस्त्र जहाँ गल जाएंगे वहाँ तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उनके तो दिव्य शस्त्र थे, हमारे पास जो आज ब्रह्म शस्त्र है उनके पास तो उस टाइम थे। आज तो हम आज बनाए हैं, उनके पास उसी टाइम से ब्रह्म शस्त्र थे। तो वो कोई पानी में गलने वाली चीज़ थोड़ी थी। फिर घूमने लगे, तो घूमते घूमते दोबारा यहाँ फिर पहुँच गए। बाहर सूर्य कुंड में नहाए, वहाँ भी शस्त्रों को धोया, लेकिन वहाँ नहीं गले, फिर इस कुंड में आ गए। यहाँ जब धोने लगे तो वो कटने लग गए, शस्त्र कटने लगे, तो हाँ, तो उन्होंने सोच लिया कि यहीं हमें मोक्ष मिलेगी। उन्होंने शस्त्र यहाँ छोड़ दिए। तो यहाँ शस्त्र छोड़ दिए तो इस गांव का नाम पड़ गया लोहागढ़। गलने वाली जो पर इस कुंड में क्यों गले? दियो शस्त्र थे, कोई पानी में गलने वाली चीज़ तो। जो खाटू में श्याम बाबा बैठे ना, उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक था। उन्होंने जब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखने के बाद आपको शीश दान करूँगा, तो भगवान ने कहा कि तुम शीश दान करो, तुम्हारा शीश ही महाभारत का युद्ध देखेगा। और उनको अपना नाम दे दिया श्याम, बर्बरीक से श्याम हो गए और दिव्य दृष्टि दे दी कि कहीं बैठे दुनिया में कुछ भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि माल केतु, उनकी जब आरती पढ़ोगे खाटू बाबा की तो उसमें वो भी लाइन आएगी, श्री माल केतु में ज्योत गिराते। तो अभी आप आए नीचे से तो एक मंदिर नज़र आया आपको चोटी पे। उसको बरखंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखंडी। बरखंडी। यहाँ उनका शीश रखा गया। क्या रखा गया? श्याम जी का शीश यहाँ रखा गया। और यहाँ से उन्होंने कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध देखा। उसके बाद सावन भादवे में नदी आती है, इस कुंड में गिरती है, बहुत स्पीड से आती है ये। हाँ नहीं, मैं एक बार आया था पहले, देखें तो उनका शीश वहाँ से चला और इस कुंड में गिरा बहते बहते, और यहाँ से बहता बहता खाटू पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? नदी में। और खाटू में जाके एक राजपूतों के खेत में दब गया, ऊपर से मिट्टी फेंकी। वहाँ एक गाय आके खड़ी होने लगी डेली, और उसका दूध ऑटोमेटिक निकलने लगा। तो गांव वाले सोचे यार ये गाय डेली खड़ी होती है, यहाँ दूध निकलता है ऑटोमेटिक, इसका यहाँ रहस्य क्या है? तो जब खुदाई हुई तो श्याम बाबा का शीश निकला। तो वो खेत किसका था? राजपूतों का। तो आज उसके संचालक राजपूत हैं, चौहान है, श्याम मंदिर। श्याम मंदिर के, लेकिन पूजा ब्राह्मण करते हैं। तो ऐसे ये तीर्थ जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनके गुरु हैं। राजा तो हैं पुष्कर जी, तीर्थराज कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है और पुष्कर में। और ये सारे तीर्थों के गुरु। यहाँ भगवान परशुराम जी ने प्रायश्चित यज्ञ किया, सूर्य भगवान यहाँ सहपत्नी विराजमान हुए, पांडवों को यहाँ पाप से मुक्ति मिली। तो इस पानी में इतना पावर है, जो ये गौमुख से आ रहा है ना, ये भगवान विष्णु के चरण लगा हुआ है। तो इस पानी में इतना पावर है कि ये जो भस्मी विसर्जन होती है ना, इस साइड में देखना आप जाते टाइम लोग इतने खड़े रहते हैं भस्मी विसर्जन करने वाले, और जहाँ बैरियर लगा हुआ है, जहाँ गाड़ियाँ रोक देते हैं ना, उसे हम कहते हैं खाक चौक। तो उस चौक का नाम है खाक चौक। उसका नाम खाक चौक क्यों है? यहाँ तुम भस्मी डालोगे ना, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले राख की भी खाक हो जाती है। क्या हो जाती है? खाक हो जाती है, राख भी नहीं मिलती। इतना पावर है इस पानी में। क्यों? भगवान विष्णु के चरण लगे हुए। फिर हवन वेदी है वो, हवन वेदी से जो पानी निकल रहा है भगवान परशुराम जी की हवन वेदी है। तो वहाँ तक पहुँचने के पहले राख की भी खाक हो जाती है। इसलिए ये सारे तीर्थों के गुरु हैं।